हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है x का पावर x दिया गया है। हमने 3 स्टेप को पढ़ा था। सबसे पहला क्या स्टेप था, x में दिए गए फलन को हम y मानेंगे। ये x में फलन दिया गया है, इसको हम y मानेंगे, y बराबर x का पावर x। पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप क्या है, दोनों पक्षों का log लेते हैं, log y बराबर log x का पावर x। log लेते हैं मतलब दोनों पक्षों में log से गुणा कर देते हैं। ठीक, 2 स्टेप खत्म। तीसरा स्टेप क्या कहता है, दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं। चलिए अवकलन करते हैं, इसका अवकलन करेंगे, क्या आएगा, log x का अवकलन 1/x होता है, तो log y का अवकलन क्या होगा 1/y। लेकिन यहाँ पर y का भी अवकलन होगा, dy/dx बराबर, ये जो पावर है ये आगे आ जाएगा। किस सूत्र से, आइए देखते हैं, log m का पावर n के सूत्र से। ये n आगे आ जाएगा, n log m हो जाएगा। ठीक, तो ये x आगे आ गया, x log x हो गया। हम इसका अवकलन करते हैं, इसका अभी तक इसका अवकलन किए, अब इसका अवकलन करते हैं। dy/dx 1/y रहने देते हैं। इसका अवकलन करेंगे तो इसे मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसे मानते हैं सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन d/dx सेकंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन d/dx फर्स्ट फंक्शन। सॉल्व करते हैं, 1/y dy/dx रहने देते हैं बराबर, ये x उतार लेते हैं, dy/dx log x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 1/x प्लस log x को रहने देते हैं, x का अवकलन करेंगे तो गुणे 1। ठीक, ये x और x से कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा 1/y dy/dx 1 प्लस log x, ये बचा। क्या करते हैं, dy/dx हमें निकालना है, तो y का इधर पक्षांतर करेंगे, y 1 प्लस log x। इसमें हम क्या कर सकते हैं, y का मान ला कर रख सकते हैं, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, y का मान ला के रखेंगे, x का पावर x 1 प्लस log x हो जाएगा। ये आ गया आपका अवकलन, लघुगणकीय अवकलन। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है x का पावर cos x। कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, जब x का पावर n दिया रहता था तो n x पावर n-1 करते थे, लेकिन यहाँ पर x का पावर जो है फलन में दिया गया है, x के पदों में दिया गया है, मतलब कोई संख्या नहीं दी गई है। क्या करेंगे हम इसमें, ध्यान से समझिए। स्टेप क्या कहता है, सबसे पहले जो प्रश्न दिया है उसको y मानना था। चलिए हम y मान लिए कि y बराबर x का पावर cos x, y मान लिया मैंने। फिर क्या स्टेप कहता है, दोनों पक्षों का log लेना था, log y बराबर log x का पावर cos x। चलिए ये भी हो गया। अब क्या करते हैं, अभी पहले ये देखिए log m का पावर n दिया है, तो ये जो n है ये आगे आएगा। एक बार और लिखते हैं, log y बराबर ये आगे आ जाएगा cos x log x आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान से समझिए, अब समझिए यहाँ पे। अब क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, दोनों पक्षों का हम क्या करते हैं अवकलन। तो log y का अवकलन 1/y, फिर y का भी अवकलन होगा x के सापेक्ष, तो dy/dx बराबर, इसमें मानते हैं इसको फर्स्ट इसको सेकेंड। सूत्र लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन d/dx सेकेंड फंक्शन मतलब log x प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब log x d/dx फर्स्ट फंक्शन मतलब cos x। 1/y dy/dx को रहने देते हैं, ठीक है, cos x को वैसे उतार लेते हैं, d/dx log x मतलब log x का अवकलन करना है, क्या होगा 1/x प्लस log x को रहने देते हैं गुणे cos x का अवकलन करेंगे, क्या आएगा हमारा माइनस साइन x। ये हो गया। अब क्या निकालना है हमें, dy/dx निकालना है, dy/dx इस y का इधर पक्षांतर करेंगे और इसको लिखेंगे मझले कोष्ठक में, तो 1/x cos x माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, चाहे साइन log x चाहे log साइन x लिखिए, साइन x log x, ये आ गया हमारा। अब y का भी मान रखेंगे, एक स्टेप और, अंतिम स्टेप, y का मान रखते हैं लास्ट में। y का मान यहाँ पर प्रश्न में दिया है वही रख देते हैं, x का पावर cos x कोष्ठक बंद 1/x cos x माइनस साइन x log x। ठीक, ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा देखिए दिया गया है 10 का पावर x। ऐसे प्रश्न बहुत बार आते हैं,
और कई लोग इसको ददहम सौदहम ऐसे करते हैं, ये सब ऐसे नहीं होता है। जब भी कोई पद दिया उसके पावर में कोई चर पद दिया हो तो लॉग लगा लेते हैं, तो आसानी से आ जाता है। ठीक, तो क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्न उतारते हैं, y बराबर प्रश्न को मानते हैं 10 का पावर x। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं, log y log 10 का पावर x। ठीक, अभी इसको एक और रूप में लिखेंगे, थोड़ा सा सरल करेंगे। ये जो ऊपर है ये आपका यन का काम कर रहा है, जो नीचे है ये आपका यम का काम कर रहा है। तो यम का पावर यन हो गया, यन को आगे उठा के लाते हैं सूत्र से, तो 10 का पावर x log 10 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। अब क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे, log y का अवकलन 1/y dy/dx। ठीक, इसमें इसको मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मानते हैं सेकंड फंक्शन। ये क्या है, a का पावर x के रूप में है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ, इसका अवकलन क्या होगा भाई साहब, ध्यान से बताइए। एक चीज़ यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सेकंड फंक्शन है नहीं है, ये आपका एक कांस्टेंट है, अचर पद है। ये बातें मैंने ध्यान ही नहीं दिया, अभी ध्यान दिए। यहाँ पर कोई अगर एक्स रहता ना तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानते, ये फंक्शन है ही नहीं, फंक्शन मतलब फलन है ही नहीं एक्स के पदों में, ये तो अचर पद है। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, log 10 कोष्टक में। अब क्या करते हैं, 10 पावर x का अवकलन करते हैं, 10 पावर x का अवकलन 10 पावर x log 10 बेस e ये होगा। तो dy/dx 1/y यहाँ पर रहने देते हैं, इसका बराबर क्या हो जाएगा, 10 पावर x है और यहाँ पर log 10 बेस e लिखा नहीं जाता है, log 10 दो बार है, तो log 10 का log 10 बेस e लिख सकते हैं, log 10 बेस e का होल स्क्वायर। ठीक है, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, y इधर आएगा, y कोष्टक में 10 का पावर x log 10 बेस e का पावर होल स्क्वायर जी। अब y का मान रख देते हैं, dy/dx y का मान क्या है हमारा प्रश्न में, 10 का पावर x गुणे 10 का पावर x log 10 बेस e का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। बस यहीं पर ध्यान देना था, यहाँ पर जहाँ दो फलन बनाते थे यहाँ पर ध्यान देना था। ठीक, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन नहीं लगाना था, ये कांस्टेंट था, इसको बाहर निकाले फिर इसका अवकलन किए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चौथा दिया गया है 1 + cos x का पावर x। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप क्या था भाई, आप बताएंगे। y मानते हैं, y बराबर 1 + cos x का पावर x। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, दोनों पक्षों का log लेते हैं, log y बराबर log 1 + cos x का पावर x। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा सरल करते हैं, log y रहने देते हैं, यहाँ पर log ये पूरा यम है, 1 + cos x यम है और ये पूरा यन है। ठीक, log यम पावर यन को आगे लाते हैं, x log 1 + cos x। ठीक, ये हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं। ठीक है, तो log y का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/y और y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy/dx। ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखिए, ये है आपका फर्स्ट फंक्शन x और ये है आपका सेकंड फंक्शन, ये पूरा। ठीक है, तो इसका अवकलन करते हैं। फर्स्ट फंक्शन हो गया dy/dx, सेकेंड फंक्शन उतारते हैं log 1 + cos x प्लस सेकेंड फंक्शन उतारते हैं log 1 + cos x dy/dx फर्स्ट फंक्शन। ठीक, अवकलन करते हैं dy/dx 1/y dy/dx बराबर फर्स्ट, ये x तो रहने देते हैं, अब इसका अवकलन करते हैं। अगर एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पर log है ये पूरा, अगर इस पूरे को हम x मान लें तो log x का अवकलन कितना होता है, 1/x ना, तो 1/x के जगह पर क्या है, 1 + cos x है, तो उसका लिख दिए। और अब हम एक चीज़ जानते हैं कि अवकलन में प्रत्येक पद का अवकलन करते हैं, तो इस x का भी अवकलन करेंगे, मतलब इस पूरे कोष्टक का भी अवकलन करेंगे। 1 का अवकलन करेंगे 0 हो जाएगा, cos x का अवकलन करेंगे तो -sin x हो जाएगा। उसके बाद इस x का भी अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, 1 का लिखा नहीं जाता। ठीक, प्लस ये दूसरा उतारेंगे, दूसरा फंक्शन x का अवकलन कर देंगे, 1 आएगा, कोई बातें नहीं है। ठीक, 1/y dy/dx, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, -x sin x
अपान 1 प्लस कॉस यक्स प्लस लॉग 1 प्लस कॉस यक्स, ये आ गया हमारा। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई को इधर पक्षांतर करेंगे और उसका मान रखेंगे और ये माइनस को पीछे ले जाएंगे, चाहे आगे पीछे आप लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए एक स्टेप बढ़ा के हम लिखते हैं जिससे आपको समझ में आए। तो वाई को मैंने इधर लाया, इसको आगे पीछे किया बस आंसर लाने के लिए भाई, या तो ऐसे रहने देंगे तब भी आपका सही है, ठीक है। बाकी को वैसे उतार रहे हो, कोई इसमें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस y का मान रख देंगे। कौन सा y का मान, जो हमें प्रश्न में दिया था। प्रश्न में हमें क्या दिया था भाई साहब, 1 प्लस कॉस यक्स का पावर x, ये था हमारा y। और बाकी को सबको वैसे उतार लेते हैं, यही आ गया हमारा क्या, अवकलन, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि साइन यक्स का पावर कॉस यक्स दिया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्न को मान लेते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा, साइन यक्स का पावर कॉस यक्स, ठीक। फिर क्या करते हैं, दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं। लॉग y बराबर ये कॉस यक्स, नहीं अभी लॉग लेते हैं, लॉग साइन यक्स का पावर कॉस यक्स, ठीक। लॉग y बराबर इस कॉस एक्स जो है, ये कॉस एक्स पूरा आपका यन है और ये साइन एक्स आपका यम है, यम पावर यन के रूप में है। यन को उठा के नीचे पटकते हैं, आगे कॉस एक्स फिर लॉग साइन एक्स। इतनी बातें समझ में आई। अब क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। लॉग एक्स लॉग वाई का अवकलन 1 अपान वाई, फिर वाई का भी अवकलन डी वाई बाई डी एक्स बराबर यक्स के सापेक्ष, ठीक है। अब देखिए इसमें मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मानते हैं सेकंड फंक्शन। क्यों मान रहे हैं सेकंड फंक्शन, यहाँ पर एक्स के पदों में है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन फार्मूला लगाते हैं, डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन मतलब वही लॉग साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, ठीक। 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं बराबर कॉस एक्स डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स का हम अवकलन करते हैं। अगर इस साइन एक्स को, इस पूरे पद को अगर यक्स मान के चले अपने दिमाग में, तो लॉग यक्स बराबर कितना होता है, 1 अपान यक्स होता है। लेकिन यक्स के स्थान पे क्या है, साइन एक्स है, गुणे। अब हम जानते हैं अवकलन में प्रत्येक पद का अवकलन करते, तो यहाँ पर साइन एक्स का भी अवकलन होगा, क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस आगे वाला उतारते हैं। यहाँ पर देखिए यक्स का भी अवकलन होता है जो कि 1 होता है, 1 को लिखा नहीं जाता है, ठीक। लॉग साइन एक्स वैसे उतार लेते हैं, फिर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन करेंगे क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, फिर इस यक्स का भी अवकलन करेंगे 1 आएगा, 1 को लिखा नहीं जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अब स्टेप को ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, कॉस एक्स का गुणा कॉस एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और इस साइन एक्स का वो एलसीएम लेते हैं। ये पूरा आपका बटे में करके साइन एक्स का एलसीएम लेंगे तो ये आपका पूरा बटे 1 में है, और ये आपका पूरा बटे साइन एक्स में है, तो 1 का इधर मल्टीप्लाई किए कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दिया। साइन एक्स का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग, तो साइन ये वाला साइन एक्स तो लॉग के साथ है, इसको टच नहीं करेंगे। इस साइन एक्स का मल्टीप्लाई केवल इस साइन एक्स में कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, साइन स्क्वायर एक्स, और लॉग साइन एक्स को वैसे रहने देते हैं, ठीक। नीचे क्या बचेगा हमारा, साइन एक्स। इतनी बातें समझ में आई। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वाई को हम इधर लाते हैं, वाई कोष्टक में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है, बटे साइन एक्स, ये हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई बराबर क्या है, साइन एक्स का पावर कॉस एक्स है, यहाँ पर रखते हैं साइन एक्स का पावर कॉस एक्स, और ये जो अपान में बटे में साइन एक्स है इसको आगे लाते हैं 1 साइन एक्स, और सबको लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लॉग साइन एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये साइन एक्स का पावर 1 है,
ठीक है। ये जब ऊपर जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स का पावर कॉस एक्स है, यहाँ पर साइन एक्स का पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पावर और आपस में जुड़ जाएगा, तो साइन एक्स का पावर कॉस एक्स माइनस 1 हो जाएगा और बाकी को ऐसे उतार लेते हैं। ये आ गया आपका अवकलन। भाई नवंबर चल रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं 2023 का, ठीक है, तो आप एकदम मन लगा के पढ़ाई कीजिए, मैथ में बैक लगता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन आप सवाल लगाते रहेंगे तो आपका बैक नहीं लगेगा, आराम से निकल जाएगा। देखिए छठा क्वेश्चन दिया है, cos x का पावर log x दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा स्टेप क्या कहता है, y मानते हैं प्रश्न को, y बराबर cos x का पावर log x, ये हमने प्रश्न को मान लिया y। फिर दूसरा स्टेप क्या कहता है, log लेते हैं दोनों पक्षों का, तो log y बराबर log cos x का पावर log x, ठीक। उसके बाद अभी इसको एक रूप में और बदलते हैं, यहाँ पर ये पूरा यम का काम कर रहा है, ये पूरा यन का काम कर रहा है, यम का पावर यन का काम कर रहा है ना, तो log यम का पावर यन बराबर ये जो यन है उठा के आगे पटक देते हैं log x, उसके बाद log cos x लिख लेते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, अवकलन करते हैं दोनों पक्षों का, तो log y का अवकलन क्या हो जाएगा 1/y और फिर y का भी अवकलन हो जाएगा dy/dx बराबर, इसमें इसको मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मानते हैं सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन log x, फिर d/dx, सेकेंड फंक्शन क्या है हमारा log cos x, फिर प्लस, फिर सेकेंड फंक्शन को वैसे उतार लेते हैं log cos x, d/dx, फर्स्ट फंक्शन को का अवकलन करना है हमें। अब करते हैं अवकलन dy/dx बराबर log x को वैसे लिख लेते हैं, अब d/dx log cos x, मतलब इसका हमें अवकलन करना है। अगर एक चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लें कि अपने मान लीजिए ये x है, तो log x का अवकलन क्या होगा 1/x, लेकिन x के जगह पर क्या है cos x, और हम जानते हैं अवकलन में प्रत्येक पद का अवकलन करते हैं, तो इस cos x का भी अवकलन होगा, ये x के रूप में था तो इस cos x का भी अवकलन होगा, cos x का अवकलन होगा कितना आ जाएगा माइनस साइन x, इतना हो गया। x का भी अवकलन होगा, गुणे 1 आ जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, फिर प्लस log cos x वैसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर log x का अवकलन 1/x आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 1/y dy/dx बराबर क्या आ जाएगा हमारा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर देखिए ये है हमारा log x, ये माइनस है, माइनस का आगे गुणा कर दिए साइन x बटे cos x, कितना आ गया tan x, और यहाँ पर देखिए प्लस log cos x है, बटे में क्या है हमारा x है, ये आ गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये माइनस आगे दिया है इसको पीछे लिख लेते हैं, इसको आगे, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, चाहे आप जहाँ लिखिए, ठीक है। तो dy/dx बराबर इस y को इधर लाते हैं, y कोष्टक में क्या आएगा हमारा log cos x बटा x, ये माइनस पीछे ले जाते हैं, log x tan x बटा नहीं है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, y का मान रख देंगे, dy/dx बराबर क्या आ जाएगा, y का मान हम प्रश्न से उठाएंगे cos x log x, यहाँ से उठा रहे हैं y का मान, ये है हमारा y का मान, ठीक है, ये उतारा। फिर उसके बाद log cos x बटा x माइनस log x tan x, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये दिया गया है हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो ये इसको मान लेते हैं y बराबर क्या है हमारा साइन x का पावर log x, ये हमारा y हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का log लेते हैं, ठीक है, तो log y बराबर क्या हो जाएगा log साइन x का पावर log x, ठीक। अब क्या करते हैं, दोनों अभी इसको एक रूप में और बदलते हैं, log y को रहने देते हैं बराबर, ये यम है, ये पावर n है, तो पावर को हम आगे ला के रखेंगे log x इंटू log साइन x, ठीक। अब करते हैं दोनों पक्षों का अवकलन, तो log y का अवकलन क्या हो जाएगा 1/y, फिर y का भी अवकलन करना है, तो dy/dx बराबर, इसको मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मानते हैं सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा log x है, ठीक है, सेकंड फंक्शन क्या होगा, सेकंड फंक्शन का अवकलन करना है dy/dx log साइन x,
प्लस सेकेंड फंक्शन लिखते हैं लॉग साइन एक्स डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं लॉग एक्स। ठीक, अब देखिए 1/y डी वाई बाई डी एक्स, इसका हम अवकलन करते हैं तो log x को रहने देते हैं, डी बाई डी एक्स log साइन एक्स, इसका अवकलन करना है। अगर अपने मन में सोच ले कि ये जो साइन एक्स है ये x का काम कर रहा है तो log x बराबर कितना होता है 1/x होता है, लेकिन यहाँ पर x के स्थान पे साइन एक्स है गुड़े। अब ये हम जानते हैं प्रत्येक पद का अवकलन करना है तो इस साइन एक्स का भी अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा cos x प्लस log साइन एक्स को ऐसे लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स log x का अवकलन करना है 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स, इस y को हम उधर ले जाते हैं, y कोष्टक में लिखते हैं log, ये log cos x बटा साइन x हमारा हो जाएगा cot x, और प्लस यहाँ देखिए ध्यान से, ये इसके बटे में है तो log साइन यक्स बटा यक्स हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं y का मान रख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर, y का मान कहाँ से, प्रश्न से, प्रश्न क्या था साइन एक्स का पावर log x, log बाकी को वैसे उतार लेते हैं log cot x प्लस log साइन एक्स बटे यक्स। एकदम आसानी से जो है अवकलन क्या करता है, अवकलन आपके धैर्य का परीक्षा लेता है, हमारे गुरु जी बताए हैं। तो आप भी एकदम धैर्य रखिए और एक एक स्टेप को लगाते चलिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, IMP लगाइए यहाँ पे। ठीक है, क्या करते हैं सबसे पहले स्टेप पे ध्यान देते हैं, y बराबर प्रश्न को मान लेते हैं y, तो x-3 x-4 x-5। ठीक, ये हमारा y हो गया। उसके बाद क्या करते हैं दोनों पक्षों का log लेते हैं, log y बराबर log x-3 x-4 x-5, ये log ले लिया हमने। अब एक स्टेप और बढ़ाते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। एक सूत्र होता था, हमने आपको शायद कभी ज़माने में याद कराया था, log m गुड़े n गुड़े r डॉट डॉट ऐसे रहता था। चलिए दिखा देते हैं, ये रहा भाई साहब, ये छुपा बैठा है यहाँ पर, log m गुड़े n गुड़े r रहता था। तो हम क्या करते थे, सभी के साथ log लगा कर उनको आपस में जोड़ देते थे, यही करेंगे यहाँ पर भी। तो आपने सूत्रों को ध्यान दिया, देखा, अब यहाँ पर लगाएंगे वही, तो सबके साथ log लगा के बीच में प्लस करना है। यहाँ पर x-3 है प्लस log x-4 प्लस log x-5। अब कोई नहीं पूछेगा कि ये कहाँ से आया, ठीक है, सूत्र से, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ सूत्र से। ठीक, अब क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो log y का अवकलन 1/y, y का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, log x, अगर इस पूरे को x मान ले तो क्या हो जाएगा हमारा 1/x-3। ठीक, फिर x का भी अवकलन करेंगे 1 ही आएगा, प्लस log x, अगर इस पूरे को x मान ले तो 1/, ये आएगा। अब x का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा गुड़े 1, कोई मतलब नहीं। log x-5 है तो 1/x-5 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब डी वाई बाई डी एक्स बराबर, y को इधर ले जाते हैं और कोष्टक के अंदर 1/x-3 प्लस 1/x-4 प्लस 1/x-5 लिखते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं y का मान रखते हैं, कहाँ से, प्रश्न से। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, y का मान रखते हैं x-3 x-4 और x-5, कोष्टक में 1/x-3 प्लस 1/x-4 प्लस 1/x-5, ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा 9वां क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, सेम उसी तरीके का है, स्टेप पे ध्यान देते हैं। y बराबर क्या करता है, अब ये वीडियो समाप्त होने वाला है तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए। y बराबर क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं साइन x साइन 2x साइन 3x, प्रश्नों को मान लिए। फिर क्या करते हैं, दोनों पक्षों का log लेते हैं, क्योंकि लघुगणकीय अवकलन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो दोनों पक्षों का log लिया मैंने, log साइन x गुड़े साइन 2x गुड़े साइन 3x। ठीक है, अब देखिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं, log y बराबर log, अब सबके साथ log लगा के बीच बीच में प्लस लगाते हैं, कहाँ से, सूत्र से। अभी हमने पिछले सवाल में आपको बताया था, log साइन x प्लस log साइन 2x प्लस log साइन 3x। इसलिए कहा जाता है कि वीडियो को आप स्किप मत कीजिए,
ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं। log y का अवकलन 1/y, फिर y का भी अवकलन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा बराबर log sin x। अगर इसको अपने मन में आप x माने तो log x का अवकलन 1/x होता है, लेकिन यहाँ पर x के स्थान पे sin x है, लिख लेते हैं गुणे sin x का भी अवकलन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अवकलन में प्रत्येक पद का अवकलन करना है। तो cos x sin x का भी अवकलन करेंगे, cos x आएगा। सेम उसी तरीके का यहाँ भी log sin 2x है तो इसको x मानेंगे, 1/x मतलब sin 2x आ जाएगा। फिर sin 2x का भी अवकलन करना है तो क्या आ जाएगा, cos 2x। एक सेकेंड, और यहाँ पर 2x का भी अवकलन होगा। यहाँ पर भी x का अवकलन होता है जो कि 1 आता है, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। यहाँ पर 2x का अवकलन करेंगे तो 2 आएगा, ठीक। प्लस log sin 3x का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन करने पर 1/x आता है, लेकिन यहाँ पर sin 3x है x के रूप में, ठीक है, तो sin 3x लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, sin 3x का अवकलन करेंगे, अंश में लिखेंगे cos 3x आएगा। फिर क्या करेंगे, इस 3x का भी अवकलन करेंगे, गुणे 3 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अवकलन में प्रत्येक पद का अवकलन करते हैं, ठीक। अब देखिए dy/dx यहाँ पर 1/y एक स्टेप में अभी रहने देते हैं, cos x बटा sin x cot x प्लस 2 को रहने देते हैं, cos 2x बटा sin 2x बराबर cot 2x प्लस cos 3x बटा sin 3x गुणे 3 है तो 3 cot x। एक काम करते इस y को लाते हैं यहाँ पे, ठीक। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में y का मान रख देंगे, dy/dx। y का मान कहाँ से रखेंगे, जो प्रश्न में था ऊपर, sin x इंटू sin 2x इंटू sin 3x, और इस अंदर वाले को पूरा का पूरा वैसे ही उतार लेते हैं। ये आ गया आपका अवकलन, ठीक। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर इस वीडियो के। ये हमारा प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले क्या करते हैं, यही प्रश्न है हमारा, वैसे ही है। सबसे पहले क्या करते हैं, y मान लेते हैं, y बराबर कोसेक x इंटू कोसेक 3x इंटू कोसेक 5x, ये हमने y मान लिया। फिर क्या करते हैं, दोनों पक्षों का log लेते हैं, log y बराबर log कोसेक x इंटू कोसेक 3x इंटू कोसेक 5x, ये हमने ले लिया, ठीक। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का नहीं एक स्टेप और बढ़ाते हैं, log y बराबर, यहाँ पर log सभी के साथ लगा के बीच में प्लस log कोसेक x प्लस log कोसेक 3x प्लस log कोसेक 5x, ठीक। अब करते हैं अवकलन, चूँकि यहाँ पर जगह है नहीं तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। चलिए करते हैं अवकलन। सबसे पहले log y का अवकलन करेंगे, ठीक है। log y का अवकलन 1/y, फिर y का अवकलन करेंगे dy/dx बराबर। अब log कोसेक x का अवकलन करेंगे। अगर अपने मन में मान ले कि कोसेक x हमारा x के रूप में है तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, लेकिन यहाँ पर कोसेक x है तो कोसेक x लिखेंगे, ठीक, गुणे। फिर कोसेक x का अवकलन करेंगे, ठीक है। क्या होता है कोसेक x का अवकलन, माइनस कोसेक x कॉट x, ये हो गया। फिर x का भी अवकलन करेंगे, वो तो 1 आता है, 1 को रहने देते हैं, प्लस वैसे यहाँ पर भी होगा 1/, कोसेक 3x, फिर कोसेक 3x का भी अवकलन करेंगे, माइनस कोसेक 3x कॉट 3x बंद। फिर 3x का अवकलन करेंगे। अब ध्यान से समझिए, 3x का अवकलन करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 3x का तो 1 होता है वो हट गया, प्लस अब ये वाला log कोसेक 5x। अगर इस कोसेक 5x को अपने मन में x माने तो log x का अवकलन 1/x होता है, लेकिन यहाँ पर कोसेक x है तो कोसेक 5x मतलब 5x है तो कोसेक 5x लिखते हैं, गुणे अंश में इस कोसेक 5x का भी अवकलन करेंगे तो क्या होगा, माइनस कोसेक 5x कॉट 5x, ये हो गया, ठीक, गुणे, इसके बाद गुणा है, गुणे 5x का अवकलन करेंगे तो 5 आएगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं 1/y dy/dx। यहाँ से देखिए कोसेक x कैंसिल, क्या बचा, माइनस कॉट x, ठीक। फिर क्या बचा, कोसेक 3x कैंसिल, क्या बचा, माइनस कॉट 3x, फिर इंटू 3 बचा है,
फिर कोसेक 5x, कोसेक 5x कैंसिल, क्या बचा माइनस कॉट 5x इंटू 5 बचा है। कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझिए, dy बाई डी एक्स बराबर y को यहाँ पर लाते हैं, माइनस इसमें से कामन लेते हैं, माइनस कामन लेंगे तो माइनस आगे आ गया, ठीक है, माइनस आगे आ गया, क्या बचा हमारा अंदर, अंदर क्या बचा हमारा कॉट x प्लस 3 कॉट 3x प्लस 5 कॉट 5x, ये हमारा बच गया अंदर, ठीक है। y का मान कहाँ से लाते हैं, प्रश्न से, चौथा प्रश्न है, 10वां प्रश्न है। हमने प्रश्न में क्या उतारा था, माइनस को रहने देते हैं, y का मान बस रखते हैं, कोसेक x इंटू कोसेक 3x इंटू कोसेक 5x। ये देखिए हमने बुक में देख रहे हैं, तो आप ये मत समझिए कि ये अपने मन से लिख रहे हैं, ठीक है। ये प्रश्न है पूरा आपका जो y माना गया था, उसके बाद बाकी को वैसे उतार लेते हैं। ये आ गया आपका आंसर। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और आप खूब जम के तैयारी करते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए